जी, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, इसका अगर उन्होंने कंफ्यूज करना हो ना तो ये भी कह सकते हैं हे फीवर, माइकल्स गैंग्लियन, ठीक है, सेफिनोपैलेटाइन गैंग्लियन, डिफरेंट नाम है इसके। मशहूर जो है वो टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है, एक बहुत बड़ा पैरासिम्पैथेटिक का गैंग्लियन है, एज ए रिले सेंटर काम करता है। अब अगर हम इसको टोपोग्राफिकली देखें ना तो ये लगता है कि ये मैक्सिलरी नर्व है, बट अगर इसके काम देखें ना, इसके करतूत देखें तो बायोलॉग क्या लगता है, ये फेशियल नर्व है और फेशियल की ग्रेटर पेटोरसल नर्व है। ओके, अगर मैं बताऊं ये पड़ा कहाँ पे होता है, अगेन मैं इसकी ही हेल्प लूँगा। मैंने क्या बोला था, ये यहाँ पे पड़ा होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये सामने आपको नजर आ रहा है, सेफिनोपैलेटाइल फोरामेन है, ये इसके कहाँ पे है, लेटरल पे होगा। पीछे क्या पड़ी हुई है, ये किनाल है, टिरिगॉइड किनाल है इसके, ये इसके इन फ्रंट पड़ा हुआ है, यही चीज़ें होंगी। इसी तरह इन्होंने ये बाउंड्रीज डिस्क्राइब की हुई है। अगर ये आपने डायग्राम समझ लिया आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इन फ्रंट और लेटरल का वर्ड यूज हो गया। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक कनेक्शन होता है, एक सिंपैथेटिक और एक सेंसरी। अब इन सब कनेक्शन से कुछ ना कुछ फाइबर्स जो है वो फ्लो आउट कर रहे होते हैं। इन सब की समझ आपको तब आएगी जब ये आप साइकिल रट लेंगे, ठीक है, वो अब हम आपको रटाएंगे ना। अच्छा, पहले हम इसकी ब्रांचेस को देख लेते हैं। इसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, उसको याद करने का मैंने एक थोड़ा सा ना आपको ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको पता है, अगर मैं एक फेस ड्रा करूँ, सपोज ये ऐसे होता है, ऐसे एक रफ सा बनाया है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है, फ्रंटल चीज़ आ जाती है। यहाँ पे आपकी आंखें आ गई, सपोज कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक लेक्राइमल ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी आंखें, यहाँ पे आपका नोज आ जाता है, फिर लिप्स आ जाते हैं और देन मैंडिबल आ जाती है और यानी चिन आ जाती है। अब जो ब्रांचेस है ना, आपने एक सीक्वेंस याद रखनी है। सबसे पहले ये जो लेक्राइमल ग्लैंड है, पहली ब्रांच होगी लेक्राइमल, दूसरी होगी ऑर्बिटल, ठीक है, तीसरी होगी नेजल। अच्छा, उसके बाद चौथी होगी आपके पास आ जाएगी, आपने सिर्फ यहाँ तक रहना है, याद रखिएगा पैलेटाइन फोसा में चीज़ें सिर्फ यहाँ तक रहती हैं, लिप से ऊपर पैलेट तक। यहाँ पे क्या आता है, लिप से ऊपर पैलेटाइन आता है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो पैलेटाइन ब्रांचेस, ठीक है, एक रह गई। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपके जो माउथ होता है ना, वहाँ से ऐसे पीछे को आ रहा होता है पैलेट, जिसके साथ पैलेट टच कर रहा होता है, वो होता है फेरेंक्स। तो आप कह सकते हो कि फेरेंक्स ब्रांचेस, फ्रेंजियल ब्रांचेस। सो एक लेक्राइमल, ऑर्बिटल, नेजर, पैलेटाइन, फ्रेंजियल, ये इनके ब्रांचेस के नाम हो गए। अब 3 कनेक्शंस हैं, वो किस तरह से होते हैं वो आपको समझा देता हूँ मैं। अच्छा, जो होता है ना हमारे पास गैंग्लियन, ये वाला, ये जस्ट इन्फीरियर टू पड़ा होता है मैक्सिलरी नर्व के। ओके, अब एक तो इसका सेंसरी होगा, अब डिफरेंट इसके वो ब्रांचेज होंगी। ये जो हैं 2 ब्रांचेज जो हैं, ये बेसिकली आपके वही पैलेटाइल ब्रांचेज होगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये वाली आपकी जो है नेजल आ गई, ये फ्रेंजियल आ गई, ये आपकी ऑर्बिटल आ गई, और पीछे ये आपकी आ गई, पीछे वाली ये फ्रेंजियल के साथ, ठीक है, सामने ये ऑर्बिटल आ गई। अब सेंसरी रोड, ये जो 2 पड़े हैं, इनका काम है सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाना, बाकियों का काम मोटर भी होगा, सारा कुछ होगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक भी होंगे। अच्छा, उन सबको कराने से पहले ना मैं ये पहले आपको समझाना चाहता हूँ, ये सारा रट्टा है, इसके लिए मैंने निमोनिक भी बनाया। होता ये है कि आपके पास लेक्राइमल न्यूक्लियस, ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, इससे आपके एक नर्वस इंटरमीडिएट लेके इन्फॉर्मेशन जाती है फेशियल नर्व के थ्रू जेनिकुलेट गैंग्लियन में, वहाँ से ग्रेटर पेटोरसल नर्व और डी पेटोरसल नर्व से होती हुई जाती है नर्व ऑफ द टिरिगॉइड कैनाल में, वहाँ से टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन में, वहाँ पे रिले करते हैं। लेकिन कौन सी रिले करते हैं, जस्ट ग्रेटर पार्ट, ग्रेटर पेटोरसल नर्व वहाँ पे रिले करती है, बाकी नहीं। फिर बनता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। अब ये देखें, ऊपर से आई कि सारी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन पड़ा था। अच्छा, गैंग्लियन से पहले वाले को हम क्या कहेंगे, प्री, और गैंग्लियन के बाद वाले को पोस्ट, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बना। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ने पहले मैक्सिलरी नर्व बनाई, उसके बाद, अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ आपको गलत कह गया, ये वाले जो सारा एरिया है ये प्री गैंग्लियोनिक है, और ये वाला जो सारा एरिया होगा यानी आपके ग्लैंड की तरफ जा रहा होगा, ये होगा
पोस्ट गैंग्लियोनिक। सो ये जो मैक्सिलरी नर्व बनेगी, फिर उसके बाद आपकी ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल, फिर आगे जाते जाएंगे तो लेक्राइमल नर्व और फिर लेक्राइमल ग्लैंड तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसको हमने याद कैसे करना है, इसलिए मैंने निमोनिक बनाया। एक आपने कहना है, किसी बंदे ने कहना है, उसकी लड़ाई शड़ाई हो गई है समझ लें, लाना फोर्स के गैंग के जो फोर्स होती है उसकी गैंग लाना, ताकि तेरी ज़्यादा से ज़्यादा गैंग हो। बस एक फिक्रा यहाँ तक, एक सेंटेंस आना है, लाना फोर्सेस के गैंग ताकि तेरी गैंग ज़्यादा हो। फिर दूसरा है पास्ट, अच्छा इसमें ये मैंने बताया हुआ बेसिकली कि पास्ट में जो मेल्स आती थी ना, खत आते थे, उसमें ना ले जाने ले आने में ही बहुत सारे ज़ाया हो जाते थे। तो पास्ट मेल्स ज़्यादा ज़ाया होती थी, जो कम्युनिकेशन वाली मेल्स होती थी लेने ले जाने में, ठीक है। तो ये आपको एक वो हो गया। एल फॉर लेक्रीमेटरी न्यूक्लियस, उसके बाद एन फॉर नर्वस इंटरमीडियस, एफ फॉर फेशियल, जी फॉर जेनिकुलेट गैंग्लियन। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपके होगा ग्रेटर, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, लेजर पेट्रोसल नर्व। उसके बाद टेरिगो, टी इसमें पी साइलेंट है इसलिए मैंने टेरी लिखा है, टी फॉर टेरिगॉइड किनॉल। उसके बाद टेरिगोप्लेटाइन गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आ जाएंगे। उसके बाद मैक्सिलरी नर्व, ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व, कम्युनिकेशन लेक्राइमल नर्व और फिर नेक्राइमल ग्लैंड। दैट्स इट। होपफुली ये आपको याद हो जाएगा। जब ये याद हो गया फिर हम आएंगे कनेक्शन पे। 3 तरह के कनेक्शन होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और सेंसरी। जो पैरासिम्पैथेटिक है ना, वो जस्ट प्री गैंग्लियोनिक रखते हैं, गैंग्लियन से पहले वाला। सिंपैथेटिक क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक, गैंग्लियन के बाद वाला, और इसमें कोई रिले सेंटर नहीं होता सेंसरी में। अब जो हमने पढ़ा है ना ये वाला, यहाँ से लेकर के आपके जो टिरिगॉइड केनाल तक का एरिया है, ये सारे का सारा था प्री गैंग्लियोनिक, यानी यहाँ से शुरू हो रहा था और यहाँ तक आ रहा था। ये सारे का सारा आएगा पैरासिम्पैथेटिक में। पोस्ट गैंग्लियोनिक में थोड़ा सा डिफरेंट, इसमें गैंग्लियन थोड़ा सा डिफरेंट इन्वॉल्व होगा। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन एक होता है, सर्वाइकल रीजन में टॉप पे पड़ा होता है। आपको पता है सर्वाइकल रीजन में इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस भी होता है, ठीक है। यहाँ से नर्व जाएगी यहाँ पे ट्रैवल करती हुई और फिर जाएगी वो डीप पेट्रोसल नर्व। अब डीप पेट्रोसल नर्व आपको पता है ये वाला, एक ग्रेटर थी एक डीप थी, यहाँ पे आ गई। एक तरफ से फ्लो चार्ट चढ़ा, कौन सी चीज़ आई, सुपीरियर सर्वाइकल, उसके बाद आपके इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस और फिर डीप सर्वाइकल डीप पेट्रोसल नर्व, उसके बाद नर्व ऑफ द टेरिगॉइड केनाल, यही आई, फिर आगे सारा सेम चलेगा। ये अब मैंने ब्रांचेस आपको पहले बता दी, ये इसका पार्ट नहीं है, वैसे मैंने आपको लिखी हुई है इस पर, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कनेक्शंस कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं। जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है वो तो यही चलेगा। जो सिंपैथेटिक है वो बेचारा साइड से आएगा, सुपीरियर सर्वाइकल से आएगा, सुपीरियर सर्वाइकल के बाद वो इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस पे आएगा और आके ज्वाइन कर लेगा आपकी नर्व ऑफ द पैरोटिड केनाल को, ठीक है। डीप पेट्रोसल नर्व के थ्रू इसको ज्वाइन करेगा और देन आगे जाके सप्लाई करेगा लेक्राइमल ग्लैंड को। अच्छा, अगर लेक्राइमल ग्लैंड जो है बेचारा बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेक्रीशन देगा। अब उस सेक्रीशन की वजह से बहुत ज़्यादा उसकी डिस्चार्ज होएगी, हमें आंसू नज़र आएंगे, उसको हम कहते हैं गैंग्लियोनिक हे फीवर, ठीक है। अब जो मैक्सिलरी नर्व थी ना ये वाली, बेसिकली ये फोरामेन रिटेंडम में जा रही होती। अगर हमने इसको एनेस्थेटाइज करना हो ना, यानी इसको थोड़ा सा रोकना हो इसका एक्शन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोरामेन रिटेंडम में उसकी सप्लाई को रोक देते हैं। और अगर किसी भी जगह पे जो ये बेसिक काम करती है वो बेसिक ये होता है कि ये स्नीज रिफ्लेक्स देती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टेरिगोप्लेटाइन गैंग्लियन, या फिर हे फीवर गैंग्लियन भी इसी वजह से कहते हैं इसको, और जिसके हम सेफेनॉइड पेलेटाइन गैंग्लियन कहते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, मैंने इस टॉपिक पे बहुत मेहनत की है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।